हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं सीटेट 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। आपके एग्जाम्स हो चुके हैं और यहाँ पर सारे क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पेपर का जो लेवल है वो क्या रहा। तो आपके जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट रहा, क्योंकि इसे ना तो हम इजी कहेंगे और ना ही ज़्यादा टफ कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि जो ईवीएस है इसमें इस बार क्या है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कम ही पूछे जा रहे हैं और कुछ नए क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं। तो आपको जो तैयारी है आपकी पहले से तैयारी होगी, लेकिन आपको जो नए टॉपिक यहाँ मिलते हैं तो आपको उनको बहुत ही डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आपके एग्जाम्स अगली शिफ्टों में हैं तो आप ये टॉपिक्स कवर जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ईवीएस में आज क्या क्या पूछा गया। तो सबसे पहले पूछा गया तोरंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो जंगल की साहसी बेटी जिसे हम सूर्यमणि कहते हैं, आपको पता होगा ये कहाँ की हैं, झारखंड की आदिवासी महिला हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है जंगल के बारे में बच्चों को प्रेरित करने के लिए एक कहानी बनाई हुई थी। कहानी क्या, इन्होंने स्वयं पर ही उसका प्रयोग किया और इन्होंने मतलब आपको पता होगा कि जो झारखंड की भाषा होती है वो क्या है, कुडुख भाषा है। कौन सी भाषा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुडुख भाषा कहाँ की है, तो झारखंड की है। अब जो सूर्यमणि थी तो यहाँ पर इन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ था जिसे तोरंग कहते थे, और इस तोरंग में यह बजाने के यंत्र जैसे ढोल वगैरह रखती थी और अन्य जो जंगलों पर आधारित पुस्तकें होती थी वो इस केंद्र में रखती थी। और वहाँ पर जंगल को कुडुख भाषा में क्या कहते थे, तोरंग कहती थी। तो यही पूछा गया है कि तोरंग किसे कहा जाता है, तो कुडुख भाषा में झारखंड में जंगल को क्या कहते हैं, तोरंग कहते हैं, याद रखिए। आगे पूछ सकते हैं कि जो सूर्यमणि है वो कहाँ की निवासी हैं, तो वो झारखंड की हैं। वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो कुडुख भाषा बोलते हैं। और ये पहली आदिवासी महिला थी वहाँ की जहाँ पर इन्होंने बीए किया हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक डॉक्टर जो है व्यक्ति को मेडिकल सलाह तो देता ही है, साथ ही साथ में उसे आंवला, गुड़ और पालक आदि खाने की भी सलाह देता है। तो वह यह किस कारण से दे रहा है, मतलब जो मरीज है वो किस रोग से पीड़ित है, तो वो एनीमिया से पीड़ित है और उसको लौह तत्व की कमी हो जाती है। तो इस कारण से जो डॉक्टर होते हैं वो आंवला, गुड़ और पालक खाने की सलाह देते। पालक की जगह पर हरी सब्जियाँ कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो याद रखिए। आगे आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ये जो रोग वाले क्वेश्चन, जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो ये भी आप याद रखिए। तो एक तो यहाँ पर ये एनीमिया वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया रोग से पूछ लिया गया कि जो मलेरिया है वो किसके माध्यम से फैलता है, तो मच्छरों के माध्यम से मलेरिया रोग फैलता है और मोस्टली जो है मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर से फैलता है। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी। इसके लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिए। पिछली बार 2021 में यही पूछ लिया था कि मलेरिया परजीवी की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार दिया गया किस वर्ष, ठीक है। तो 1902 में दिया गया था सिकंदराबाद की अस्पताल में। और जो मच्छरों के द्वारा फैलता है रोग मलेरिया, तो इस मलेरिया से क्या होता है मरीज को, तो कपकपी के साथ में बहुत ही ठंड के साथ में बहुत तेज बुखार आता है, ये इसका लक्षण होता है। और जो मलेरिया रोग मच्छरों से फैलता है, तो जो मच्छर हैं वो पानी में पनपते हैं, तो इनके प्रजनन को रोकने के लिए जो जल होता है उसकी सतह पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है उसका जो मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति उसमें रुक जाती है और पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है। तो जो मच्छर हैं वो पनपते नहीं हैं। नेक्स्ट पूछा गया ओजोन परत से, तो आपकी ओजोन परत हो गई। इसके बाद आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो याद रखिए कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस होती हैं, ओजोन परत क्या कहलाती है। तो यहाँ से पूछा गया कि उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, तो CFC जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है दम घोंटू गैस कौन सी होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO कहते हैं, यह दम घोंटू गैस होती है और यह मुख्य रूप से कारखानों और वाहनों के धुआं से निकलती है। नेक्स्ट पूछ सकते हैं ग्रीन हाउस की सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी, सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, तो वो आपकी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं या धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है, तो वहाँ से निकलती है मीथेन जिसे CH4 कहते हैं, ये भी याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट है एक किसान अपनी फसल में बहुत अधिक कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करता है और बार बार एक ही फसल को उगाता है ज़मीन पर, तो इससे भूमि पर क्या असर पड़ता है, तो इससे जो है भूमि बंजर हो जाती है, याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो एक तो केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि जो केंचुए हैं यह खरपतवारों को खाते हैं और जो मल निकालते हैं उससे जो भूमि है मतलब ज़मीन में छेद बना देते हैं और छेदों के माध्यम से हवा ज़मीन के अंदर प्रवेश करती है और भूमि उपजाऊ बन जाती है। और दूसरा किसान का मित्र होता है सर्प। सर्प जो है चूहों को खा लेता है और किसान
किसान की फसल की रक्षा करता है। तो इस कारण से केंचुए और सर्प को किसान का मित्र कहा जाता है। हमारे भारत में 4 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं, नांग, करैत, दोबोइया और अफाई। ठीक है, और जो विषहीन सर्प होता है वो होता है आपका अजगर, जिसे पाइथन कहते हैं। और जो विषहीन सर्प होते हैं उन मतलब वो चमकीले नहीं होते हैं। और सर्प यदि किसी को काट लेता है, उसके खोखले दांतों से जहर शरीर के अंदर चला जाता है, तो इसकी दवाई भी किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से ही बनती है। नेक्स्ट पूछा गया आज हाथी से क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? तो जब आपको हाथी के सारे फैक्ट पता होंगे तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो एक जो बड़ा हाथी है एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां अर्थात 1 क्विंटल पत्तियां खा लेता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर एक 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम या 2 क्विंटल, ये भी बिल्कुल सही है। हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि इनका शरीर काला होता है और काले होने के कारण इनको बहुत अधिक गर्मी लगती है, तो ये कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी सही है। फिर दिया है हाथी के समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हाथी करता है, ये गलत है। और यही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो हाथी है इनके समूह का नेतृत्व एक बुजुर्ग हथनी करती है। और 14 से 15 वर्ष की आयु में जो हाथी हैं वो समूह को छोड़ देते हैं और लगभग 10 से 12 हाथी एक झुंड में रहते हैं और झुंड में केवल हथनी और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपके मतलब दिशा से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जैक्ट यही नहीं था, लेकिन आपको बताने का प्रयत्न किया है कि इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे कह दिया आपको दिशा का ज्ञान होगा कि ये पूर्व होती है आपकी, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण। तो कहा कि पहले 50 मीटर पूर्व की ओर, तो हमने चला दिया। फिर दक्षिण की ओर 100 मीटर चला, फिर 50 मीटर, फिर कहाँ गया? पश्चिम की ओर गया। तो बताना था कि उत्तर की दूरी कितनी है, तो 100 मीटर होगी। ठीक है, यहीं पर ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि किसी व्यक्ति का घर इस दिशा में है, पहले वह 50 मीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 10 मीटर पूर्व दिशा में जाता है, तो बताइए उसके घर की दिशा क्या होगी? तो दिशा भी पूछ सकता है। तो ये दिशा से एक क्वेश्चन आज पूछा गया। नेक्स्ट पूछा गया चावल के आटे से बनने वाला व्यंजन नहीं है। तो चावल के आटे से बनते हैं आपकी इडली बनती है, डोसा बनता है, पापड़ बनते हैं। ठीक है, अन्य व्यंजन भी इससे बनते हैं। तो अब आपके ऑप्शन में क्या था? तो आपको यदि पता है कि चावल के आटे से कौन कौन सी डिशें बनाई जाती हैं, तो आपने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन बना कि सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, क्यों? क्योंकि यदि हम काटने के बाद सब्जियों को धोते हैं तो उनसे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अब आपको बता दें कि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। तो विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं आपके खट्टे पदार्थ, जैसे नींबू, संतरा है, ठीक है, आंवला है। इसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। अर्थात यदि आपसे पूछता है कि दांतों के दर्द को दूर करने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट है लौंग के तेल का प्रयोग भी दांत के दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है, तो याद रखिए। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन पूछा गया आज थोड़ा सा ये मॉडरेट रहा कि केरल के उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य को क्या कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था या कोई और क्वेश्चन था तो वो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे बता दें कि केरल जो है, केरल का प्रसिद्ध व्यंजन होता है टेपियोका, नारियल से बना हुआ टेपियोका। और टेपियोका का दूसरा नाम होता है कोप्पा। क्या होता है? कोप्पा। अब केरल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है। नेक्स्ट केरल में मिश्रित सब्जी जिसे अवियल कहते हैं, ये भी फेमस है, तो याद रखिए। अब केरल में जो राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है वो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखिए। ठीक है, शांत घाटी कहाँ स्थित है आपकी? तो केरल में है। शांत घाटी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। केरल जो है आपका पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है और यहीं पर सबसे पहले हमारा मानसून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि एक शिक्षक बालक को मैप के बारे में पढ़ा रहा है, तो इससे बालक को किसका ज्ञान होगा? तो बालक को मैप यदि बालक को कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको दिशा और दूरी का ज्ञान होता है कि कौन सी दिशा कहाँ पर है और कौन सा राज्य कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये ज्ञान उसको होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके एनसीएफ से हर बार 5 क्वेश्चन बन रहे हैं ऑल सब्जेक्ट में मिला करके, और एनईपी 2020 से भी 5, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन तो इन 2 टॉपिक्स से बन रहे हैं। तो इन्हें आप डीपली पढ़ लें तो आपका कोई भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। अब हम देखते हैं सीडीपी। तो यहाँ पर आज कुछ फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया कि कोहल वर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है इसमें कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो आपको पता होगा कि इन्होंने अवस्थाएं कितनी बताई हैं? 6। और स्तर यदि पूछता तो स्तर कितने बताए हैं? 3, क्योंकि तीनों स्तर में 2-2 अवस्थाएं होती हैं। इस प्रकार से टोटल अवस्थाओं की संख्या कितनी है? 6 है।
तो इनके 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले पूर्व परंपरागत स्तर होता है, पूर्व परंपरागत स्तर, फिर होता है परंपरागत स्तर और पश्च परंपरागत स्तर। तो प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं मिलाकर के कितनी हो जाती हैं, 6 अवस्थाएं हो जाती हैं। और इन्होंने जो प्रयोग है वो केवल लड़कों पर किया है, लड़कियों पर इन्होंने प्रयोग नहीं किया है, तो यही इनकी एक आलोचना भी मानी जाती है। नेक्स्ट पूछ लिया गया ZPD का संप्रत्यय किसने दिया है। तो ZPD का संप्रत्यय लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में दिया है। और ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। अब ZPD को हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, नज़दीकी विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, कई नामों से जाना जाता है। अब ZPD कहलाता क्या है, ये टर्म क्यों दिया है, तो बच्चे को बीच में दी जाने वाली जो सहायता होती है वो ZPD। मान के चलिए कोई बच्चा है, वो पाठ पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, तो वो स्टार्ट तो कर लेगा स्वयं से, लेकिन बीच में यदि कहीं फंस जाता है और किसी मतलब अन्य ज्ञानी दूसरे के द्वारा, मतलब शिक्षक हो या उसके माता पिता, यदि यहाँ पर बीच में उसकी सहायता कर दी जाती है, तो वो फिर से अपना पूरा पाठ पढ़ लेगा और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। तो यही कहलाता है ZPD, अर्थात बीच में दी जाने वाली स्थायी सहायता होती है। और इनका दूसरा टर्म होता है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग को ही पाड़ या मचान कहते हैं, पाइट भी इसे कहते हैं। तो इसके फोल्डिंग में शुरुआत में बच्चे को अस्थायी मदद दी जाती है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इनका टर्म है जो लेव वाइगोस्की है, इन्होंने बच्चे के स्वयं से बातें करने को प्राइवेट स्पीच कहा है, जबकि जीन पियाजे ने क्या कहा है, अहम केंद्रित वार्ता। तो यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे से पूछा गया कि कोई वस्तु मतलब जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कोई वस्तु भले ही दिखाई नहीं दे रही लेकिन उसका अस्तित्व है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट ऑफ परमानेंस। मतलब यहाँ एक एग्जाम्पल दें कि मान के चलिए एक कमरा है, उसमें बच्चा है और उसकी माँ है। मान के चलिए माँ बाहर चली जाती है थोड़ी देर के लिए, तो बच्चे को ये असर नहीं होता कि बाहर गई हैं या नहीं गई हैं, बस वो तो ये समझता है कि दिख नहीं रही, बस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यही कहलाता है वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट इनका टर्म है जीववाद। ये भी याद रखिए, जिसे एनिमिज्म कहते हैं। जीववाद ये पूछ सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, तो बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेता है। जैसे कहेगा सूर्य उदास है आज, ठीक है, या किसी चीज़ मान के चलिए खिलौना है उसका या खेल रहा है उससे, तो कहेगा हट जाओ पापा, एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब सजीव मानता है, वो समझता है कि जैसे हम बात कर पा रहे हैं ऐसे ही ये चीज़ें भी बात करती हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है जीववाद। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन पूछा गया आपकी अधिगम अक्षमता से, क्या कि बच्चे को वर्णमाला के शब्दों को पढ़ने में कठिनाई। यहाँ पढ़ने की बात की गई, मतलब बच्चा जो है P को B कहेगा या D को B कहेगा। ठीक है, इस तरीके से तो उसको कठिनाई हो रही है, तो कौन सी अक्षमता है, तो उसमें है डिसलेक्सिया। लेखन संबंधी अक्षमता यदि पूछता है तो वो डिस्ग्राफिया कहलाती है, और गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी अभिप्रेरणा से क्वेश्चन पूछा गया। तो आपकी जो अभिप्रेरणा है वो 2 प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य। आंतरिक का मतलब जब बच्चा स्वयं से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तो वो आंतरिक के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जब बाह्य रूप से कोई उसे प्रेरित करे तो वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। तो आंतरिक में आपका जुनून, मतलब बच्चे को स्वयं से जुनून उत्पन्न होता है कि नहीं हम ये करेंगे और ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे। जिज्ञासा, स्वयं से ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और तर्क भी वो स्वयं ही लगाता है। तो ये तीनों ही आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। लेकिन उपहार कह दिया या प्रशंसा कह दी, दंड कह दिया, तो ये सारी बाहरी चीज़ें होती हैं, बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। तो यही पूछा गया कि कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। तो जो कक्षा कक्ष होता है वो रचनात्मक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर बच्चे भी सक्रिय रहें, टीचर भी सक्रिय रहें। बच्चे यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो टीचर उसका आंसर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुप कराकर उसे बैठा दें। ठीक है, तो मतलब रचनात्मक होना चाहिए, अन्वेषणात्मक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आज बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन नहीं आया, आज बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन पूछा गया। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन जो बुद्धि लब्धि है यदि आपसे पूछ ले कि इसका सूत्र किसने दिया, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने 1916 में दिया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, नेक्स्ट आपके मैथ में बेन हीले से एक क्वेश्चन पूछा गया। भिन्न से हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं। आयत और वर्ग से क्वेश्चन। सोच, आपकी जो मुक्त अंत वाली सोच होती है और बंद अंत वाली सोच, इससे भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट पैटर्न से क्वेश्चन बना और संख्या से भी क्वेश्चन बना है। संख्या में आपकी जैसे कह दिया 0.0 या डेसिमल वाली संख्याएं जो होती हैं इनका जोड़ पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके हिंदी में गद्यांश और कविता आई, इससे ग्रामर जो है 6 से 7 अंक की पूछी गई। निपुण का पूरा रूप पूछा गया। बहुभाषिकता, तो आपकी बहुभाषिकता मातृभाषा हो गई और बहुसांस्कृतिकता, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। नोम चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत से आज एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया और 2 क्वेश्चन संस्कृत में
पूछे गए। नेक्स्ट आपके भाषा कौशल, आपके जो 4 कौशल होते हैं इससे भी आज एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और पेडागोजी आपकी समझ पर डिपेंड करती है कि आप उसके आंसर कैसे देते हैं। तो आज का जो पेपर का लेवल रहा वो मॉडरेट रहा, और आपने देख लिया होगा कि कौन कौन से नए टॉपिक यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं, और जो ईवीएस है थोड़ा सा टफ पूछा जा रहा है, और हर शिफ्ट में कुछ नए क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे। इसके साथ ही साथ यदि आपको कोई नया टॉपिक मिलता है तो उसके बारे में कहीं ना कहीं से सर्च करके और आप उसको डीपली पढ़ करके जाएँ, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन नए नए बन रहे हैं, ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।